हे माँ, आप सर्वत्र विराजमान हैं, शक्ति का रूप है। माँ अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे माँ, आप सर्वत्र विराजमान हैं, शक्ति का रूप है। माँ अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे माँ, आप सर्वत्र विराजमान हैं, शक्ति का रूप है। माँ अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। दोस्तों, नवरात्रि का त्यौहार 15 अक्टूबर से शुरू हो गया है। इस त्यौहार में हम 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। वही 10वां दिन दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है। हम सभी नवरात्रि के अवसर पर माँ दुर्गा की प्रतिमाएं को स्थापित करते हैं। इस त्यौहार से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो काफ़ी लोग नहीं जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि के बारे में कुछ रोचक बातें। हिंदू धर्म में देवी के कई रूप बताए गए हैं, लेकिन मान्यता है कि देवी का जन्म सबसे पहले दुर्गा के रूप में हुआ था। राक्षस महिषासुर का वध करने के लिए इनका जन्म हुआ था, इसलिए माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार राक्षस महिषासुर का अत्याचार देवताओं पर खूब बढ़ गया था। उसने अपने शक्तियों से देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, महिषासुर ने देवताओं के स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। ऐसे में सभी देवता परेशान हो गए और समस्या के समाधान के लिए त्रिदेव के पास गए। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अपने शरीर की ऊर्जा से एक आकृति बनाई और सभी देवताओं ने अपनी शक्तियां उस आकृति में डाली। देवताओं की शक्तियों से माँ दुर्गा का जन्म हुआ, जिनकी छवि बेहद सौम्य और आकर्षक थी और उनके कई हाथ थे। देवताओं की शक्ति से जन्म होने के कारण ही इन्हें शक्ति कहा गया। माँ दुर्गा में सभी देवताओं की शक्ति थी, इसलिए ये सर्वशक्तिमान हुई। भगवान शिव से इन्हें त्रिशूल प्राप्त हुआ, विष्णु जी से चक्र, ब्रह्मा जी से कमल, वायुदेव से नाग, पर्वतों के राजा हिमावत से वस्त्र, धनुष और शेर प्राप्त हुआ। और इस प्रकार से एक एक कर देवताओं से शक्ति प्राप्त देवी दुर्गा बनी और महिषासुर से युद्ध के लिए तैयार हुई। नवरात्रि शब्द संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसमें नव का अर्थ है 9 और रात्रि का अर्थ है रात। कहा जाता है कि माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक युद्ध चला था और 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया था। इसलिए नवरात्रि का पर्व 9 दिनों तक मनाया जाता है और 10वें दिन विजयदशमी होती है। हालांकि 9 दिनों तक नवरात्रि मनाए जाने को लेकर यह भी मान्यता है कि महिषासुर से युद्ध के दौरान माँ दुर्गा ने 9 रूप धारण किए थे। इसलिए 9 दिनों के नवरात्र में अलग अलग दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के 9 रूप है माता शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माता कुष्मांडा, माता स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माता महागौरी और माता सिद्धिदात्री। भारत में मनाई जाने वाले 3 मुख्य नवरात्रि है: शरद नवरात्रि, बसंत नवरात्रि, आषाढ़ नवरात्रि। माना जाता है कि आषाढ़ नवरात्रि सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। नवरात्रि के दौरान अगर आप हर रात गरबा करते हैं तो इसे शुभ माना जाता है। इतना ही नहीं, अगर कोई लड़की नवरात्रि के दौरान आपको एक सिक्का देती है तो इसे भी शुभ माना जाता है। बंगाल में नवरात्रि के इस त्यौहार को काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। आप जानते होंगे कि माँ दुर्गा का वाहन सिंह या शेर है और माता इसी की सवारी करती है। इसका कारण यह है कि सिंह को अतुल्य शक्ति से जोड़कर देखा जाता है और मान्यता है कि सिंह पर सवार होकर माँ भक्तों के दुख और संसार की बुराई का संहार करती है। जिस तरह से भगवान शिव के 3 आँखें हैं, उसी तरह माँ दुर्गा के भी 3 आँखें हैं, जो सूर्य, अग्नि और चंद्रमा का प्रतीक मानी जाती है। 3 नेत्र होने के कारण माँ दुर्गा को त्रयंबके कहा जाता है। नवरात्रि में 9 कन्याओं की पूजा की जाती है, जिनकी आयु 2 से 10 वर्ष की होती है। इसे कन्या पूजन या कुमारी पूजन कहा जाता है। छोटी कन्याओं को देवी का रूप माना गया है। नवरात्रि में कलश के सामने मिट्टी के पात्र में जौ या गेहूं बोए जाते हैं। मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ में जो सबसे पहली फसल हुई थी वह जौ ही थी, इसलिए इसे पूर्ण फसल कहा जाता है। इतना ही नहीं, नवरात्रि में बोए जौ से भविष्य से जुड़ी बातों से संकेत भी मिलते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।
और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे। और अगर आपने पहले से ही कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।